तो YouTube पर एक नई पॉलिसी आई है और ये क्रिएटर्स की रातों की नींद उड़ा रही है। सवाल ये है कि भाई इस पॉलिसी में ऐसा है क्या जिसने पूरे क्रिएटर कम्युनिटी में एक डर सा बना दिया है। चलिए आज इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। सुनने में ये थोड़ा फिल्मी लग सकता है, पर यकीन मानिए ये कोई ड्रामा नहीं है। ये हजारों क्रिएटर्स की असली फीलिंग है जो इस नए अपडेट से वाकई डरे हुए हैं। आखिर एक कंपनी की पॉलिसी किसी के लिए इतना बड़ा डर कैसे बन सकती है? तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस डर की जड़ कहाँ है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो डर है ये आखिर आ कहाँ से रहा है और इसके असल मायने क्या हैं। देखिए ये कोई हवाई बात नहीं है। ये डर प्लेटफॉर्म के एक बहुत ही खास और नए नियम की वजह से है। एक ऐसा नियम जो मतलब यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के पूरे गेम को ही हमेशा के लिए बदल सकता है। हाँ, तो इस डर का नाम है सर्कमवेंशन पॉलिसी। अब नाम थोड़ा टेक्निकल सा है, पर इसका जो असर है वो बहुत ही खतरनाक है। समझते हैं कि ये है क्या। तो सबसे जरूरी बात यही है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी क्रिएटर के 5 अलग अलग चैनल हैं। अब अगर उनमें से सिर्फ एक चैनल पर कोई वायोलेशन होता है और वो बंद हो जाता है, तो इस पॉलिसी के तहत यूट्यूब उस क्रिएटर के बाकी 4 चैनल भी डिलीट कर सकता है, भले ही उन चैनल्स ने कोई गलती ना भी की हो। और पता है, यहीं से असली खतरा शुरू होता है। इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। मतलब एक गलती हुई और सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। ये प्रोसेस ना बहुत सिंपल है और उतना ही खतरनाक। स्टेप 1, आपका एक चैनल गया किसी भी वजह से। स्टेप 2, आपके जितने भी दूसरे चैनल हैं वो सब भी गए। और स्टेप 3, जो सबसे डरावना है, आप भविष्य में कभी यूट्यूब पर लौट ही नहीं सकते, कोई नया चैनल नहीं बना सकते। मतलब सोचिए, सिर्फ एक गलती या शायद एक गलतफहमी और आपका पूरा का पूरा यूट्यूब करियर खत्म। प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए बैन, वापसी का कोई चांस ही नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, और वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो असल डर पॉलिसी के शब्दों का उतना नहीं है जितना इस बात का है कि इसे लागू कौन कर रहा है। और वो कोई इंसान नहीं है, वो है एक एआई, एक ऑटोमेटेड सिस्टम। देखिए पहले क्या होता था, एक सिस्टम था, वार्निंग मिलती थी, स्ट्राइक्स आते थे, कोई इंसान बैठकर मामले को देखता था। पर अब डर ये है कि एआई आएगा, बिना कुछ कहे सुने, बिना किसी वार्निंग के आपका चैनल डिलीट, और शायद अपील का मौका तक न मिले। और ये मत सोचेगा कि ये सिर्फ छोटे मोटे चैनल्स के साथ हो रहा है। नहीं, बड़े बड़े क्रिएटर्स जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सोचिए, सालों की मेहनत एक झटके में पानी में। ये एक लाइन है ना, ये क्रिएटर्स के सबसे बड़े डर को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। कोई दूसरा मौका नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस एक क्लिक और सब कुछ खत्म। यही जो अनिश्चितता है ना, यही सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? क्रिएटर्स के लिए आगे का रास्ता कैसा है? सच कहें तो ऐसा लग रहा है मानो वो एक ऐसी दुनिया में है जहां अपने ही काम पर अपना ही कंट्रोल नहीं रहा। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि क्रिएटर्स एक तरह से तलवार की धार पर चल रहे हैं। हर पल ये डर कि चैनल डिलीट हो सकता है, एक मशीन के सामने एक लाचारी का एहसास कि पूरा करियर बस एक एल्गोरिदम की एक छोटी सी गलती पर टिका है। ऐसे में कोई एक स्टेबल फ्यूचर कैसे बना सकता है, ये सोचना भी मुश्किल है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है कि इस नई क्रिएटर इकोनॉमी में असली पावर किसके हाथ में है? कंटेंट बनाने वाले इंसानों के, या फिर उन्हें कंट्रोल करने वाले कोड के? इस पर सोचना तो बनता है।